दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी नहीं चलेगी। बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के मकान ध्वस्त करने का काम जारी है। दिल्ली में बीजेपी के लोग बिहार के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, चुनाव के पहले उनकी झुग्गियों में जाके रुकते थे बीजेपी के लोग। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करते थे और आज उन्हीं के मकान ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बिहार के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहारियों ने ही देश को बदला है तो हम बिहार को भी बदलेंगे। अरे मोदी जी तो हमेशा आ रहे हैं बिहार में, तो मोदी जी को यहाँ झांसा नहीं चलेगा। बिहार झांसा में नहीं आने वाला है, एकदम बदलाव होगा। बीजेपी का कहना है कि गरीबी दूर नहीं करना, गरीबों को ही हटाना है। हम लोग का झोपड़ी तोड़ रहा है, उसका एकदम भगाना है, बिहार से हटाना है। आम आदमी को सरकार बनना चाहिए और भाजपा को भगाना चाहिए। मोदी जी फिर आ रहे हैं 20 तारीख को बिहार। अरे मोदी जी आते हैं तो उनका भी पत्ता गोल है अब। हाँ, जनता बिगड़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, तबाह हो गया उनको सरकार में। बुलडोजर चलाया जा रहा है और हमने बार बार अनुरोध किया, बावजूद इसके बुलडोजर चलाने का, लोगों के मकान ध्वस्त करने का काम जारी है। मैं बिहार के लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ, जो लोग दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से चुनाव में भगाने का काम कीजिए। दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी नहीं चलेगी। दिल्ली में बीजेपी के लोग बिहार के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि चुनाव के पहले उनकी झुग्गियों में जाके रुकते थे बीजेपी के लोग। रात भर रुकते थे, कार्ड भरवाते थे, प्रधानमंत्री जी का कार्ड भरवाते थे। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करते थे और आज उन्हीं के मकान ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी ये मुद्दा उठाइए और बीजेपी के जो यहाँ पे नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे बिहार के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। चुनाव के पहले यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को, हम लोगों को बांग्लादेशी कहा था बीजेपी वालों ने। मैंने सदन में कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के भाई को बांग्लादेशी कहने की। आज वही लड़ाई आगे जारी है और हम लोग अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को बिहार के गांव-गांव तक और चुनाव तक लेके जाएंगे। आपने चुनाव लड़ने की बात की, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या के साथ चुनाव? बिहार के अंदर सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये फैसला केजरीवाल जी से बातचीत के बाद बिहार की जो हमारी कमेटी है, हमारे प्रभारी हैं अजय यादव जी, हमारे राकेश यादव जी, सब लोगों की बातचीत के बाद ये फैसला होगा। बिहार के लोगों के साथ किस तरह से बीजेपी गद्दारी कर रही है, दिल्ली में उनके मकान और दुकान उजाड़ रही है। चुनाव के पहले कहा था जहां झुकी वहां मकान, आप धोखा दे रहे हैं। जहाँ भी अब तक आप लोगों ने चुनाव लड़ा, वहाँ माहौल अलग। बिहार में जातीय समीकरण कितनी बड़ी चुनौती। अब वो जनता को तय करना है, हमको तो अपने मुद्दे की बात करनी है। जनता चाहेगी तो हम लोग जीतेंगे। जनता के हाथ गठबंधन पर भी चर्चा होगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो एक और आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर यहाँ है, AIMIM अकेले लड़ रही है, क्या थर्ड फ्रंट की कवायद? मैं कह रहा हूँ सारे दलों को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। संजय सिंह है, बिहार पहुंचे हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और अभी एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? प्रयाग जी मेरे। क्यों एकजुट हुए आज आप लोग? अरे क्यों नहीं, जो सुविधा दिल्ली के अंदर में मिल रही थी, बिहारियों ने ही देश को बदला है तो हम बिहार को भी बदलेंगे। जी तो कैसे बदलेंगे बिहार को? कैसे? अपने संगठन के बल पर बदलेंगे। जब दिल्ली बदल सकते हैं, पंजाब बदल सकते हैं, तो बिहार नहीं बदल सकते हैं? बिहार को भी हम लोग बदलेंगे। चुनाव लड़ेगी आप बिहार में? जी, जो लड़ने वाले हैं उनको हम लड़ाएंगे। मोदी जी बिहार आ रहे हैं बार बार। अरे मोदी जी तो हमेशा आ रहे हैं बिहार में, तो मोदी जी को यहाँ झांसा नहीं चलेगा। उन्हें बहुत दिल्ली के में कर, पूरे देश में भी कर दिए हैं वो झांसा देकर। अब बिहार झांसा में नहीं आने वाला है। जी, इस बार बिहार में बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। जी, क्यों एकजुट हुए आप लोग? एकजुट इसलिए हुए हैं कि हम लोग बिहार को बदलना है। जिस तरह से हर एक क्षेत्रीय दल जो सिर्फ सत्ता का लोभी थी, अब सत्ता नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो मूल रूप जितना भी सुविधा हम लोग दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं, वहाँ यही सुविधा हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। मतलब आम आदमी बिहार में चुनाव लड़ेगी? जी, 243 सीटों पर मजबूती से, बूथ लेवल तक हम लोग बहुत मजबूत हैं। आज जनसभा पटना में आकर दिखा दिया।
बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। वो सिर्फ झूठी वादे दिया है, सिर्फ झूठ का वादा देती है, सिर्फ सत्ता का वादा नहीं देती है, झूठ वादा देती है, सिर्फ झूठ वादे देती है। कुछ आरएसएस कोटा हो गया है अब तो पता चला। वो आरएसएस कोटा में सिर्फ उन लोग जितना भी बीजेपी और आरएसएस का मिली भगत है। बीजेपी आरएसएस का मिली भगत जी। इस बार आप लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में? बिल्कुल 243 सीटों पर हम लोग फुल बहुमत से पूरा एकदम एकजुट होकर चुनाव बिहार में लड़ेंगे। चलिए देखिए, क्यों पहुंचे थे आप लोग आज? हम लोग संजय सिंह के बुलावट पे आए ताकि बिहार में एक मजबूत के साथ केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार बने और बीजेपी का जो बुलडोजर एक्शन है उसको बंद किया जाए, क्योंकि बुलडोजर एक्शन बीजेपी का जी बीजेपी का कहना है कि गरीबी दूर नहीं करना, गरीबों को ही हटाना है। तो हम लोग उसके खिलाफ है और केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल के साथ भगाना है, एकदम भगाना है। बहुत अत्याचार किए हैं। भगाना है। बीच रोड माँ बहन संगे बहुत अत्याचार कर रहा है। सब में हम लोग का झोपड़ी तोड़ रहा है। उसको एकदम भगाना है, बिहार से हटाना है। बिहार से हटाना हाँ, एकदम हटाना है। आज आप लोग पहुंचे हैं, आम आदमी एक दिवसीय धरना दे रही थी, संजय सिंह भी आए थे। क्यों आप लोग आज पहुंचे? बस हम लोग ये घोषणा करने आए थे कि बिहार के इस बार जो स्थिति है उसको बदलने के हम लोग ठाने हैं और बिहार में इस बार बदलाव एकदम जरूरी है। लोग 30 वर्षों से शासन कर रहे हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं, लेकिन विकास का लॉलीपॉप लोगों को दिखा करके आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ। इस बार जो हमारी नीति और आइडियोलॉजी और पॉलिसी है, आम आदमी पार्टी का विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ बिहार में एक बड़ी बदलाव होने जा रही है और इस बार आम आदमी पार्टी 243 सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हाँ, टोटल सीट पर लड़ेगी। कारण हर आदमी जिसके ऊपर विश्वास किया गया, हर आदमी धोखा दिया और विकास चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं या किसी जाति और समाज का विकास चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी से जुड़ना हो। आरएसएस कोटा हो गया है, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने कहा कि सयान कुणाल जो है वो आरएसएस कोटा से आए हैं सदस्य के रूप में, ना कि जदयू से। देखिए, कौन किस कोटे से आए हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। आरएसएस कोटा हो गया बिहार में, ये ठीक है? नहीं। नहीं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम देखिए, हम अपनी पार्टी का विचारधारा पे आते हैं। लोगों को अगर गरीबी खत्म करनी है तो उसके लिए शिक्षा का अथी उठाना होगा, शिक्षा बच्चे को देना होगा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना होगा, तभी हमारे समाज और गांव और जाति और धर्म का विकास होगा। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी की अब मतलब उनकी जुमलाबाजी खत्म हो गई। धीरे धीरे हम लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने ये 2014 से 24 तक जो जुमलाबाजी किए, अब धीरे धीरे लोग आम पब्लिक भी समझ चुके हैं। अब उनके जुमलाबाजी में कोई फंसने नहीं जा रहा। चलिए, इस बार बदलाव होगा। इस बार एकदम बिल्कुल बदलाव। क्यों एकजुट हुए आप लोग आज आप लोग क्यों एकजुट हुए आम आदमी वाले पटना में? आम आदमी को सरकार बनना चाहिए और भाजपा या ये सब राष्ट्रीय कौन है सबको भगाना चाहिए। भाजपा को भगाना चाहिए, तो अभी सबको भगाना चाहिए। भगाएंगे आप लोग? भगाएंगे, एकजुट होंगे, नारा लगाएंगे, गांव समाज में सब प्रचार करेंगे, तब होगा। यह भ्रष्टाचार है, किसी को जमीन किसी को खड़ा होके जो है से लिखवा लेता है या कोई सुनवाई नहीं है, घूस पर सारा काम होता है। कहता है पार्टी की ये पैसा वाला गरीब आदमी है, उसको जो है से जमीनें लिखवा लिया। समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर में कांड हुआ है। 5 साल से 20 लाख रुपया 4 बीघा जमीन बेचवा दिया एगो महिला को और दूसरे महिला को खड़ा करके करवा लिया है। भ्रष्टाचार भी है बिहार में। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी फिर आ रहे हैं 20 तारीख को बिहार। मोदी जी आते हैं तो उनका भी पत्ता गोल है। अब हाँ, जनता बिगड़ रहा है, धीरे धीरे जनता बिगड़ रही है। हाँ, तबाह हो गया उनको सरकार में, बीजेपी की सरकार में। हाँ, बीजेपी की सरकार में जनता जो है से तबाह है।
कभी जो है कभी नोटबंदी कर देना है तो कभी कुछ कर देना है, आ करते धरते कुछ नहीं, ये कहते हैं कुछ आ करते हैं कुछ। चलिए, तो बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जनता परेशान है, बिहार में भ्रष्टाचारी है। आपने सुना, हम संजय सिंह से भी बात किए जो आपके सांसद है, वो आज पटना पहुंचे थे और हम लोगों का राय भी जाने। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने के कॉन्टेक्स्ट में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।